कि परमेश्वर का राज्य कैसों का है। हालेलुया। आइए एक वचन को पढ़ें, लूका रचित सुसमाचार 18 का 16 और 17। लूका रचित सुसमाचार 18 का 16 और 17। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। देखिए वचन यहाँ पर क्या कहता है, क्या लिखा है वचन में कि यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। कैसों का है? बालकों के समान। हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य को जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य कैसों का है? बालकों के समान। और 17 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। हालेलुया। वचन स्पष्ट करता है, यदि हम वचन सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हम यदि उसे बालक के समान ग्रहण नहीं करेंगे तो हम कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम किसी भी धोखा या भ्रम में ना रहें कि हमने मसीह को ग्रहण कर लिया, हमने मसीह को पहन लिया, हमने मसीह को जान लिया, हम तो यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि वचन स्पष्ट करता है और जो वचन में लिखा है वही न्याय के समय होने वाला है। वचन से कुछ भी बात इधर की या उधर नहीं होगी, क्योंकि वचन स्पष्ट करता है, कहता है कि परमेश्वर के राज्य को जो बालक के समान ग्रहण ना करेगा, वो कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना कर सकेगा। अब आप यहाँ पर बताएं कि बालकों में क्या क्या एक्टिविटी पाई जाती है, क्या क्या खूबियां हैं बालकों में, कुछ बताइए। जो भी जानते हैं अपने हिसाब से। उनका मन साफ रहता है, निष्कपट भावना रहती है, बच्चों में सुबेरे लड़ते हैं, एक दूसरे से सुबह लड़ते हैं, शाम को फिर दोस्त हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा सब भूल जाते हैं, फिर से पहले जैसे कि तरह हो जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं बच्चों का मन साफ रहता है, बड़ों का नहीं रहता, बच्चों का रहता है। हालेलुया। हम देखते हैं बच्चों में बहुत सारी खूबियां पाई जाती है और बच्चों को परमेश्वर ने हमारे समक्ष इसीलिए रखा है कि हम उसको देखें और बच्चों के जीवन से सीखें। बड़ों के जीवन से तो बाद में सीखते रहेंगे। और अपनी बच्चों को देखो, अपने घर परिवार के बच्चों को देखो और उनसे क्या करो, सीखो। अपने आस पड़ोस के बच्चों को देखो और उनके जीवन से सीखो कि उनके द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है अपने वचनों के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर, मैंने पहले भी कहा था, हर एक बातों से हमें शिक्षा देता और सिखाता है। जितने भी चीजें इस पृथ्वी पर विद्यमान है उसने बनाया, उसने रचा है। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं है। क्या पेड़ पौधे, क्या पशु पक्षी, क्या जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, हर एक चीज से परमेश्वर हमें सिखाता है और शिक्षा देता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों का सवाल है, तो आप अपने आसपास अपने घर के हर एक बच्चों को देखें कि उनमें क्या क्या खूबियां पाई जाती है और उन्हें देखें और सीखें कि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। जो बालक के समान ग्रहण करेगा उन्हीं लोगों के लिए है। जो अपने आप को कहता है कि मैं मसीह हूँ, मैंने मसीह को ग्रहण कर लिया, उनके लिए नहीं। यदि जो ग्रहण ना करेगा बालक के समान, उनके लिए बिल्कुल नहीं। चाहे कितना भी यीशु मसीह क्यों न करे, लेकिन न्याय के समय हर एक का न्याय क्या होगा, निष्पक्ष परमेश्वर करेगा, किसी का पक्षपात नहीं करेगा और वचन के अनुसार ही हमारा न्याय होगा। इसलिए मैं कहती हूँ वचनों को मानो और आज्ञाओं पर चलना शुरू करो और बालक के समान वचन को ग्रहण करो कि जब भी हम यहाँ से जाएं परमेश्वर के राज्य में ग्रहण किए जाएं। हालेलुया। और
और मैं आगे बताती हूँ। जैसे कि हमने देखा कि बच्चों में बहुत सारी खूबियां पाई जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम देखते हैं कि दो बच्चे आपस में कुछ बातों के लिए लड़ाई झगड़ा होते हैं ना, और बात इतनी बढ़ जाती है, उसके माता पिता तक बात पहुंच जाती है। वो दोनों छोटे छोटे बच्चों का जो लड़ाई झगड़ा है ना, और दोनों के माता पिता भी आकर खूब लड़ाई झगड़ा होते हैं, चाहे वो घर परिवार में क्यों ना हो, कुटुंब में हो जाता है, कि बाहर की बात हो आस पड़ोस में तो भी ऐसा ही होता है। और क्या होता है, वो बच्चे तो रहते ही हैं और माता पिता वो खूब लड़ाई झगड़ा होते हैं और दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी। और बाद में एक दिन नहीं गया, आधा घंटा नहीं गया, 1 घंटा नहीं गया, वही बच्चे क्या करते हैं, आपस में मिलकर खेल रहे हैं, है ना। हालेलुया। तो बच्चे क्या है, लड़ाई झगड़ा किए अपने समय में और बात को भूल गए, लेकिन उस बात के कारण दुश्मनी किसमें है, अभी भी माँ बाप में दुश्मनी। चाहे घर परिवार की बात हो, भाई भाई बहन बहन में ऐसा होता है। हालेलुया। होता है कि नहीं होता? तो समझदारी किसमें है, बच्चों में। वो बच्चे जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे वो तो मिल गए, एक हो गए, लेकिन दुश्मनी किसमें चल रही है, माँ बाप। तो समझदारी अब परमेश्वर के वचन के मुताबिक स्वर्ग जाने लायक कौन है, ऐसी स्थिति में कौन है, बच्चे ही है ना। कि बड़े हैं जो आपस में दुश्मनी मन मुटाव करके बैठे हैं, क्या वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो सकते हैं? नहीं। और मैं इस बात को बोलती हूँ कि क्या मसीही क्या अन्य जाति है ना, मसीह अन्य जाति तो ये काम करते ही हैं, लेकिन यही खूबियां मसीहियों में भी है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों और बहनों, अपने आप को देखो और पहचानो कि हमसे कहाँ चूक हो रहा है, कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। आइए एक वचन को देखेंगे, 2 तीमुथियुस 3 का 1 और 5, 1 से 5 तक पढ़ेंगे। 2 तीमुथी 3 का 1 से 5 तक पढ़ेंगे। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन खुश विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का से भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि अंतिम, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया। जब हम देखते हैं भाई और बहनों की हम कहाँ हैं, अंतिम समय की ओर। कठिन समय आएगा नहीं, आ गया है। हालेलुया। देखिए दिन प्रतिदिन किस प्रकार से बदल रहा है, हर एक चीजें बदलती जा रही है ना। एक के बाद एक कठिन परिस्थिति आते जा रही है। तो हम समझ रहे हैं कि यह समय जो है यीशु मसीह के आने का समय नजदीकता की ओर है। कब होगा ये तो हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते, लेकिन जब भी हो हम अपने आप को क्या करें, हर एक बातों से सुधार लें। जैसा कि अभी हमने पढ़ा इन बातों को, है ना, और मैं नहीं दोहराऊंगी, आपने पढ़ लिया और देखा कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य क्या होगा, इन जितना भी आपने पढ़ा है ना, स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, निंदक, अभिमानी, क्षमा रहित, दया रहित, ये सब उनमें क्या होगा, हावी होगा। हालेलुया। हावी होगा। हर एक मनुष्य में ये प्रवृत्ति पाई जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है किन लोगों के लिए, संसार में रहने वालों के लिए। हालेलुया। क्या ये स्वर्गीय लोगों के लिए है, क्या ये स्वर्ग जाने वालों के लिए है? ये सारी बातें कहाँ पर की है, संसार में रहने वालों की। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं भाई कि ये तो अन्य जातियां तो करती ही है, लेकिन ये सारी खूबियां किसमें पाई जाती है, मसीहियों में भी पाई जाती है। हालेलुया। तो जब ये चीजें मसीहियों के भी जीवन में
जो प्रभु को जानते हैं और कहते हैं मैंने तो प्रभु को ग्रहण किया है और यही खूबियां उनके अंदर पाई जाएगी, तो क्या वे स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो पाएंगे? हालेलुया। क्या स्वर्ग राज्य उनका होगा? जो तो यदि ऐसा स्वभाव रखते हैं, एक मसीह जन यदि इस प्रकार का स्वभाव रखते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? क्या परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं कि हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया करके, या अपने आप को धोखा दे रहे हैं? सच बात तो ये है कि किसी और को नहीं, लेकिन किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हमने यीशु मसीह को जान लिया, बस अब हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो गए, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। हालेलुया। लेकिन बहुत बड़ी गलतफहमी और धोखा में रहते हैं। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे इसी से संबंधित, है ना, तीतुस 3:3। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। क्या रखते थे? देखिए, संसार में जब थे तो हमारा जीवन कैसा था? घृणित था। हालेलुया। बैर रखने वाले, सुख विलास में डूबे रहने वाले, ये सब चीजों में हमारा मन लगा रहता था। और वचन कहता है कि अंतिम दिनों में ये सारी खूबियां जो अभी हम ये सारी खूबियां जो है हम पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? मनुष्यों में पाई जाएगी। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, हालेलुया, हो सकता है वे यदि वचन के अनुसार चले तो इन सब बातों से बच जाए, अपने आप को सुधारे और ध्यान दे, तो इन सब बातों को समझे, तो क्या हो? वास्तव में वे स्वर्ग राज्य के अधिकारी ठहरेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं कि हम इसमें मुख्य या मेन कुछ बातों को देखेंगे, जैसे कि अभी हमने देखा क्षमा रही, दया रही, है ना, ये सारी जलन, ईर्ष्या, ये सारे भाव जो है मनुष्य को किस रीति से नाश की ओर धकेलती है। और देखिए, बहुत जन है कि कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और कहते हैं मैं वचन के अनुसार चलता हूँ, मैं आज्ञा को मानता हूँ, बोलते हैं, लेकिन कहाँ रही आज्ञा? कहाँ रहा उनके जीवन में वचन? जब अंदर ही साफ नहीं है तो ये सारी चीजें कहाँ? ये सब चीजें तो उनके अंदर में विद्यमान पाई जाती है। फट से दोष लगाने का बुरा आदत, जलन रखने का आदत छूटता नहीं, गाली देने का आदत छूटता नहीं, जब देखो तब बुराई, जलन, ईर्ष्या, हर एक छोटी छोटी बातों के लिए लालच, तो क्या एक मसीह चाल चलन को दर्शाता है? नहीं, ये तो वही है संसार और सांसारिकता की बातों को दिखाता है। जो प्रभु के नजदीकता में वो बिल्कुल आते हैं, बैठते हैं प्रभु के भवन में और हर एक प्रकार की संगति को करते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते कि इन कार्यों को कैसे कर रहे हैं। अभी भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं। सालों से आ रहे हैं, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 50 साल हो गया, मसीहत को धारण किए हुए हैं, लेकिन अंदर में ये सारा कचरा कूटा, उनके अंदर ये गंदगी क्या है? भरा पड़ा है। और कहते हैं हम तो मसीही हैं। हालेलुया। कहाँ रहा मसीहत? कहाँ रहा मसीह? ना तो उनके द्वारा कोई धर्म का काम हो रहा है, ना कोई भलाई का काम हो रहा है, खाली मन में क्या है? जलन, ईर्ष्या, बैर। हालेलुया। तो क्या इस प्रकार के व्यक्ति स्वर्ग राज्य जा सकेंगे? नहीं। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है हर एक बातों में अपने आप को बालक के समान बना लो। हालेलुया। यदि तुम्हारे लिए कोई कुछ भी करे, डाह करे, कुछ भी करे, तो तुम क्या करना? नम्रता के साथ हर एक बातों को सह लेना, क्योंकि वचन कहता है जो धीरज धरता है, जो संयम रखता है, जो नम्रता अपने अंदर में रखता है, जो निश्चय प्रभु के वचनों पर चलता है, उसके अंदर ऑटोमेटिक नम्रता आती है। धीरज और संयम, हम बोलते रहते हैं, बार बार इस बात को सुनते हैं कि ऐसे ही नहीं आता। हालेलुया। धड़ाक से स्वर्ग से उतर कर अपने अंदर किसी भी प्रकार की धीरज या नम्रता नहीं आती। ये सारी चीजें कैसे आती है? वचनों पर चलने से।
क्योंकि जब हम इस प्रकार का कार्य को करते रहते हैं, लेकिन जब हम अपने अंदर में वचन को भरते हैं, ऑटोमेटिक वचन कहता है हमें क्या करता है, नम्र बनाता है, हर एक बातों को सहने की क्षमता देता है। हालेलुया। जब भी हमारे मन में आता है किसी बात से ठेस पहुंचता है या कुछ भी होता है, तो हमें कौन संभालता है? यही परमेश्वर का वचन है जो हमारे अंदर से हमें बात करता है और हमें संभालता है, धीरज देता है। हालेलुया। और यदि हमारे अंदर नम्रता, इतने दिनों से हम मसीहत में हैं और नहीं आ रही है, किसी भी प्रकार के कार्यों में धीरज नहीं धर रहे हैं और गलत कार्यों को कर रहे हैं, तो हम अभी तक हमने ना तो यीशु मसीह को जाना है और ना ही उसे पहचाना है और ना ही हम उसकी नजदीकता में आए हैं, तो हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। आइए एक वचन और पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय 6 से 7। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। हालेलुया। देखिए वचन कहता है, जो कोई कहता है कि जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, और जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना ही जाना है। यदि आप अपने जीवन में उसे कहते हैं कि हमने यीशु मसीह को जाना, हमने सच्चे परमेश्वर को जाना और अपने जीवन की गवाही देते हैं और अपने चाहे कितना भी सुसमाचार सुनाए, प्रार्थना करें, गवाहियां दें, लेकिन यदि आपके जीवन में कोई सुधार नहीं, आप वही कार्यों को करते हैं, उसी प्रकार से आपके अंदर में कचरा भरा है, तो आपने अभी तक यीशु मसीह को ना तो जाना है ना तो पहचाना है। हालेलुया। ये वचन हर एक बातों को क्या करता है? स्पष्ट करता है। और जब आपको ऐसे लगता है कि हम तो बहुत बड़े धनी हैं भैया, हम भले काम कर रहे हैं, और यदि आप कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे हैं, अपने मन में कपट को भर के रखते हैं, तो आप धोखा में। हालेलुया। आप अभी भी स्वर्ग राज्य जाने के लायक, उसके योग्य है ही नहीं, ना आपने अभी तक यीशु मसीह को जाना है। आप यूहन्ना की पहली पत्री इसका 3 अध्याय को आप पढ़ें, आप इसको घर में जाकर जरूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर पढ़ेंगे तो समय हो जाएगा। आप इसे ध्यान से पढ़ना और समझना, और इसी के द्वारा आप देखना कि कौन शैतान का पुत्र है और कौन परमेश्वर का पुत्र है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर का पुत्र है ना, और जो परमेश्वर को वाकई में ग्रहण करता है, उसके जीवन से उसके गुण प्रकट होते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का गुण, स्वर्गीय गुण, जो धीरज, नम्रता उसके जीवन से प्रकट होगा, ऑटोमेटिक इंसान देखकर समझ जाएगा कि ये धर्मी मनुष्य है। और यदि हमारा चाल चलन अभी भी वही पुराना मनुष्यत्व के समान है, तो हम आज भी वही किसके पुत्र हैं? हम कहते तो हैं कि हम मसीह के पुत्र हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन दरअसल हम किसके पुत्र हैं? आप इस अध्याय को पढ़ना, आप समझ जाएंगे कि किसके पुत्र हैं। हालेलुया। और जिसके गुण हमारे अंदर से निकलता है, हम उन गुणों के द्वारा अपने आप को जान लेंगे कि हम किसके पुत्र हैं, हम हैं कौन। क्या हम संसार